न्यूज़ आ रही हैं, हम देख रहे हैं कि रिटेलिएट किया हमारी गवर्नमेंट ने, आर्मी ने, कि वहाँ पे पाकिस्तान मतलब उस एरिया में जो टेररिस्ट इन्वॉल्व थे उनके घर को पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। ये सब रियल है जो वीडियोज़ और ये सब सामने आती हैं, फिर ये एक्चुअली में या फिर क्या है ये? सारे रिफ्यूज़र्स इंडिया के अंदर आ गए, ठीक है। जब रिफ्यूज़र्स इंडिया के अंदर आ गए, प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी बहुत नाराज़, कैबिनेट मीटिंग उन्होंने वो किया और फाइल ऐसे फेंकते हैं, बोलते हैं कि सैम मानेकशॉ को कि क्या कर रहे हो आप, इतने सारे रिफ्यूजी आ रहे हैं। तो फील्ड मार्शल मानेकशॉ जी जैसे हैं, मतलब वीडियो बोलते हैं मैं क्या करूं, मैं तो फौजी हूं, मैं तो चीफ हूं, मैं अगर कुछ करता हूं तो जंग हो जाएगा, ठीक है। वो कहता है कि नहीं आई डोंट केयर। बोला कि आई डोंट केयर मतलब लेट देयर बी वॉर। कहता है जैसे कि बाइबल में लिखा है, गॉड कहते हैं लेट देयर बी लाइट, और लाइट हो जाता है। वैसे अगर प्राइम मिनिस्टर कहती हैं कि लेट देयर बी वॉर, तो वॉर एक्चुअली हो जाएगा, बट आर वी प्रिपेयर्ड फॉर ए वॉर? आज के डेट पे ये मार्च अप्रैल है, जून में आपके सारे चाइना के ऊपर पासेस खुल जाएंगे। अगर चाइना के पासेस खुल जाते हैं, चाइना वहाँ से मोबिलाइज़ करता है, आपका पाकिस्तान में एक साइड से आप लड़ाई कर रहे हो, एक साइड से आप बांग्लादेश में लड़ाई कर रहे हो, और एक साइड से आपके चाइना मोबिलाइज़ करते हैं, तीनों फ्रंट में आप लड़ रहे होंगे। जून जुलाई के बाद में यहाँ पे बारिश शुरू हो जाएगी। बांग्लादेश जिसने भी अगर विजिट किया है, जिसको पता है बांग्लादेश के बारे में, बांग्लादेश बिकम्स लाइक वन बिग ओशन। हर जगह पानी होता है। हमारी फोर्सेस जा करके कुछ जो छोटे छोटे पॉकेट्स हैं वहाँ पे रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, और पूरा द पाकिस्तानी एयरफोर्स गोइंग टू हैव अ फील्ड डे। वो आकर के आपको ऐसे ही पूरा वो कर देगा, आपके लॉजिस्टिक्स ही काम नहीं करेंगे। अभी आपका फसल तैयार है, फील्ड में कटा हुआ रखा है। अगर हम मोबिलाइज़ करते हैं, मेरे को फोर्सेस तो ले जाने पड़ेंगे ना, वो तो अभी पीस स्टेशन में है। अगर मैं इनको मोबिलाइज़ करूं तो सारे के सारे देश के ट्रक्स जो हैं आज के डेट पे स्टॉप करके रिक्वेशन किया जाएगा, और फौज उसको इस्तेमाल करेगी। आपका जो फसल है खेतों में पड़े पड़े सड़ जाएगा, खाने के लिए नहीं होगा। इज़ इट एक्सेप्टेबल फॉर यू? आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? इसके अलावा वो कुछ टैंक्स वाला एग्जाम्पल देते हैं कि मेरे पास एक डिवीजन में सिर्फ 45 टैंक्स होने चाहिए थे, सिर्फ 8 टैंक्स हैं। तो बाकी मैं कहानी आपको छोटा कर देता हूँ। समझाने की बात है कि वॉर इतना आसान नहीं है। एक साइड से आप बस बोलो कि यार नहीं हम इस बार जंग कर देंगे, तो गवर्नमेंट के ऊपर भरोसा रखिए, मुझे यकीन है, फोर्स के ऊपर यकीन है, बट सिस्टम को अपना टाइम दीजिए। हमारे मीडिया में आकर के बोलने से नहीं घुसो, अभी तक घुसे क्यों नहीं, ऑलरेडी टाइम निकल गया है, घुसो, मुहूर्त का समय निकला जा रहा है। अरे ऐसा थोड़ी होता है जंग भाई, सोचना होता है। अपने सारे ऑप्शन, बहुत सारे ऑप्शन हैं। डायरेक्टली एक न्यूक्लियर कंट्री है, मैं डरता नहीं हूँ। न्यूक्लियर कंट्री है, मैं बिल्कुल नहीं डरता हूँ कि न्यूक्लियर, अरे यार तुम होगा तुम्हारे पास, हमारे पास भी है, ट्राई तो करो, समझ रहे। बट इसके बावजूद आज के डेट पे जो चिल्ला करके कह रहा है कि वॉर, जिसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आपको समझ करके समझदारी से करना है। आपको कौन से टारगेट आप पहले लेते हैं, कौन से टारगेट आप बाद में लेते हैं, आपको प्रायोरिटाइज करना है, समझ रहे हैं। ऐसा ही नहीं है मतलब आप सीधा चले जाओ, अरे बाद में जाके देखेंगे, ऐसा नहीं होता। बहुत सारे ऑप्शंस हैं फोर्स के बाद, और वो कर रहे हैं, एंड आई हैव फुल फेथ। लेट्स सी, समय दीजिए, मेरे कहने का मतलब समय दीजिए। दूसरा, लड़ाई केवल ग्राउंड पर नहीं होती है। मैं कहूँगा फ़ौज हमेशा तैयार है, आप फ़ौज की चिंता मत करिए, फ़ौज तैयार है। फ़ौज को अगर आदेश मिलेगा कि लड़ना है तो फ़ौज अपनी तैयारी करेगी और लड़ेगी। लेकिन एक गांव में कहावत होती है ना कि लड़ाई बराबर वालों से लड़नी चाहिए, ठीक है। क्या हमें पाकिस्तान से इस तरह की लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है, जहां हम इतने अपने रिसोर्सेज, इतना पैसा या उसको बर्बाद करें? उसके पास है क्या देने के लिए? वो तो खुद कंगाल देश है, वो तो हमारी वो वेस्ट और कर देगा रिसोर्स। लेकिन हाँ, उसे सबक सिखाने के लिए बहुत सारे और तरीके हैं जो हमें करने चाहिए। इंटरनेशनल लेवल से करने चाहिए, इकोनॉमिक उसमें करना चाहिए। बहुत सारी ऐसी तरतीबें हैं जो उसको एक जगह नहीं 10 जगह पे हिट करेंगी, और पूरी उम्मीद मेरे को है कि सरकार वो स्टेप्स लेगी, ठीक है। एक देश को आप रोकने के लिए या बर्बाद करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। जब रूस और यूक्रेन की वार शुरू हुई तो लोगों ने बोला 2 दिन में रूस ख़त्म कर देगा यूक्रेन को। क्या हो गया? नहीं हुआ। आप छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। इसीलिए ऐसी जगह घुस जाएं और फिर बाद में लगे कि इससे ये तरीका अच्छा था, तो मुझे लगता है कि बेवकूफ़ी वाला कदम उठाने से बेटर है कि हम एक समझदारी वाला कदम उठाएं, जिसमें अपना नुकसान कम हो और सामने वाले दुश्मन को एक सबक मिले।
सर ऑलरेडी वैसे बहुत सी न्यूज़ आ रही हैं, हम देख रहे हैं कि रिटेलिएट किया हमारी गवर्नमेंट ने, आर्मी ने, कि वहाँ पे पाकिस्तान मतलब उस एरिया में जो टेररिस्ट इन्वॉल्व थे उनके घर को पूरा डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। ये सब रियल है जो वीडियोज़ और ये सब सामने आती हैं, फिर ये एक्चुअली में, या फिर क्या है ये? ये सोशल मीडिया के न्यूज़ को तो मानना नहीं चाहिए। मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जब तक ठोस वो ना हो, आई डोंट थिंक इतने जल्दी, मैंने नहीं देखा है कहीं। और ऐसे न्यूज़ को अभी आप मत मानिए कि डिस्ट्रॉय कर दिया है। फ़ौज जा कर के अगर मिलिटेंट है, आपको पता भी है ना, उसके घर डिस्ट्रॉय नहीं करती है। हम मिलिटेंट को मारते हैं, हम सिविलियंस को नहीं मारते। हम वो नहीं हैं पाकिस्तानी ट्रेंड मिलिटेंट जो आ कर के यहाँ पे सिविलियन को मारने के लिए। क्या चाहिए आपके पास? कुछ चाहिए क्या? अगर आपने हथियार कहीं पे रखा है, वहाँ से उठा करके आपको पता चलता है, आप कहीं भी जाकर के मार दो यार। कोई अपोजिशन थोड़ी है, हर जगह कोई फ़ौज थोड़ी बैठा हो सकता है। सीआरपीएफ, बीएसएफ हर जगह थोड़ी बैठा हो सकता है कि यार ये मार तो नहीं रहा, ये मार तो नहीं, ऐसे थोड़ी देखेंगे यार। ऐसे अगर होगा तो नॉर्मलसी कब आएगी, कैसे आएगी? आपको थोड़ा खुला छूट दे करके, क्या ये स्टेबल हुआ है, देखते हैं, ओके सही चल रहा है, सही चल रहा है, यहाँ प्रॉब्लम है। मैं मानता हूँ ये थोड़ा सा टॉपिक अलग है, बट मैं मानता हूँ सिक्योरिटी फेलियर कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो हुआ है। ठीक है, एज ए फ़ौजी मैं हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की आदत है। तो अगर है, मैं सिक्योरिटी इंतज़ामात के तरफ से बोलना चाहूँगा कि बिल्कुल हुआ है, क्योंकि इंसिडेंट हुआ है तो फेलियर हुआ है। बट आपको ये समझना है एज रिस्पॉन्सिबल पीपल कि हर जगह हर समय फ़ौज, सीआरपीएफ, पुलिस नहीं रह सकती है। अगर फेलियर हुआ है, इंटेलिजेंस का फेलियर हुआ है। आज के डेट पे मारे कौन जाएंगे? लॉस किसका है? कश्मीर के लोगों का। टूरिज़्म नहीं आएगा, वो स्टेट रुक जाएगा, स्टेट रुक जाएगा वो। बट मैं ये इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि बिना किसी लोकल के सपोर्ट किए हुए इतना बड़ा ऑपरेशन को अंजाम देना नामुमकिन था। तो किसी ने तो हेल्प किया है। अगर किसी ने हेल्प किया है तो देखो, ये तुम्हारे करतूत हैं ये। सर ये लोकल और ये जो हिडन स्पाइज होते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे बिल्कुल। अगर ये इन्होंने अटैक करा, टेररिस्ट है, तो उनका जो एस्केप राउट होता है, ये सब करने के बाद जब वो जाते हैं, उन्हीं की हेल्प के थ्रू ही वो लोग एस्केप करते हैं बॉर्डर्स को। फिर बिल्कुल बिल्कुल। या फिर वहीं पे लोकल्स के मदद के बिना कोई कुछ कर नहीं सकता है। और अगर मदद के बिना, रिपोर्ट्स हैं कि वो आकर के अप्रैल 1 से लेकर के 7 के बीच में उन्होंने आकर के रेकी की है, आकर के जगह को देखा है, पक्का देखा होगा। अप्रैल 1, 2 से लेकर के अगर जगह को देखा, इतने देर वहाँ पे थे, क्या किसी को नहीं पता चला कि बाहर से 4-5 लोग आकर के कौन रह रहे? क्या किसी ने बताया किसी को? हथियार भी था, एम्युनिशन भी था, खाना खिला रहा है कोई, राशन जा रहा है 8, 10, 20 दिन। अगर नहीं बताया है, क्यों नहीं बताया है? आप लोग कहाँ पे हैं? आप तो कश्मीर में ही है ना। ऐसा तो नहीं है कि आप कहीं बाहर से आए हो, आपको पता नहीं है कि यहाँ पे इंसर्जेंसी चल रही है। आप तो वहीं पे हैं, तो अभी भुगतो। ये समय है जब कश्मीरी को जगना होगा, क्योंकि इसमें जो सबसे बड़ा नुकसान है वो उन्हीं का है। अगर कश्मीरी नहीं जगेंगे तो आप सोचिए, टूरिज्म नहीं आएगा, डेवलपमेंट नहीं होगा। ठीक है, नुकसान किसका हो रहा है? आपके बच्चों का। क्या आप ऐसी जगह पे बच्चे भेजना पसंद करेंगे जहाँ पे उनको आतंकवादी बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही है? मुझे नहीं लगता कि कोई पेरेंट्स ऐसे होंगे जो बोलेंगे कि मैं अपने बच्चे को आतंकवादी बनाने के लिए ट्रेनिंग देंगे। कहीं पर भी, किसी भी पूरे विश्व में आप जाइए, किसी भी आतंकवादी की ज़िंदगी 1-2 साल से ज़्यादा नहीं होती है। वो यहाँ पुलिस से मारा जाएगा, हो सकता है 2 किलोमीटर दूर 2 महीने बाद किसी फौज से मारा जाएगा, बट मारा जरूर जाएगा। पर सर आपको नहीं लगता कि जैसे कश्मीर जैसा डेलिकेट एरिया, और वहाँ पे टूरिस्ट भी जा रहे हैं, और काफ़ी सारे लोग जो पता है कि भाई कश्मीर में हो सकता है कुछ भी, तो जो टूरिस्ट जहाँ पे जा रहा है वहाँ पे गवर्नमेंट को ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, वहाँ पे सिक्योरिटी ज़्यादा होनी चाहिए। जैसे पहलगाम में जैसे आपने बताया कि इतनी नहीं होती पोस्टिंग, तो आप थोड़ा इस बारे में बताओ कि ये करना चाहिए ना गवर्नमेंट को अपनी तरफ से। जैसे अभी सर ने बताया ना कि कहीं ना कहीं कुछ फेलियर्स हुआ इंटेलिजेंस एजेंसीज़ का, या ये इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए थी किसी ना किसी के पास में। बट दोबारा से एक एग्जांपल दूंगा कि जब पुलवामा जब अटैक हुआ था, तो हमने देखा कि पुलवामा में अटैक हुआ और उसका भी बहुत हल्ला हुआ था इसी तरह से। बट उससे आगे पीछे इस तरह के 3 अटैक और हुए थे जो फेल करे गए, जो नहीं हो पाए। तो कहीं ना कहीं ये फेलियर हुआ, या हो सकता है कि बैकग्राउंड में 8-10 इस तरह की चीज़ें और प्लान हो रही हों जो नहीं हो पाई, और एक ये चीज़ रह गई। दूसरा, कमिंग टू पहलगांव, कि पहलगांव में 95 से लेकर और अभी तक लगभग 60 और ये 86 लोग मारे जा चुके हैं।
ठीक है, 95 में 6 फॉरेन टूरिस्ट उठाए गए, जिसमें एक को मार दिया गया, एक भाग गया, चार का अभी तक नहीं पता है। ठीक है, फिर 30 जो अमरनाथ यात्रा में श्रद्धालु जा रहे थे उनको मारा गया, फिर 20। तो उस तरह से तो जनरली होता ये है कि जब अमरनाथ यात्रा होती है तो उस समय पे काफ़ी सिक्योरिटी आती है वहाँ पर। बाकी टाइम जनरली पहलगांव के अंदर इस तरह से डिप्लॉयमेंट नहीं था। बट यस, अगर इस तरह का कोई भी इनपुट आता तो शायद फौज भी होती और पुलिस भी होती। सर जनरली पहलगाम, क्योंकि जब भी हम किसी से कश्मीर सुनते हैं तो इट इज़ द मोस्ट ट्रैवल्ड प्लेस पहलगाम, टूरिस्ट वो है, तो इसीलिए नॉर्मेलसी लाने के लिए वहाँ पर कम डिप्लॉयमेंट रहती है लोगों, मतलब आर्मी की, या फिर किस रीज़न से वहाँ पर सिर्फ अमरनाथ यात्रा के टाइम ही लोग आते हैं? देखिए, ये मिलिट्री में, अगर मिलिट्री का ऑपरेशन या किसी भी सिक्योरिटी ऑपरेशन बताऊं आपको, सिक्योरिटी ऑपरेशन आपके पास कुछ रिसोर्सेज हैं और आपके पास कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। आप अपने रिसोर्सेज को वहाँ पे लगाएंगे जहाँ पे आपकी प्रायोरिटीज़ होती हैं। आप अपने हिसाब से प्रायोरिटी का लिस्ट बनाते हैं, आप पूरा पैटर्न स्टडी करते हैं, आप वहाँ पे इन्फॉर्मेशन लेते हैं कि ओके इस पे ज़्यादा दो, इस पे थोड़ा सा कम दो। पूरा दुनिया उसी का है ना, आप रिसोर्सेज वर्सेस रिक्वायरमेंट्स का। हमेशा कभी आपके रिसोर्सेज उतने तो होते नहीं। तो एज़ पर असेसमेंट वहाँ पे जब श्रद्धालु वगैरह आते थे अमरनाथ यात्रा को हैम्पर करने के लिए, उस दौरान सबसे ज़्यादा अटैक्स हुए हैं। जो इन्होंने बताया 84-86 अटैक्स जो हुए हैं, लोग जो वहाँ पे ख़त्म हुए हैं, ये सारे अटैक्स तब हुए हैं जब वहाँ पे वो अमरनाथ यात्रा चल रहा था। तो जब अमरनाथ यात्रा चल रहा होता है उससे पहले से लेकर के हमेशा उसको पूरा सिक्योरिटी दिया जाता है, पूरे के पूरे फोर्सेस वहाँ पे। बट इस दौरान अभी उसके पास में बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, वहाँ से एक आर्मी की कंपनी, राष्ट्रीय राइफल की कंपनी है, वहाँ पे पुलिस का भी कुछ महकमा है, वहाँ पुलिस पोस्ट वगैरह है। तो थी, जितना होना था इससे बेहतर हो सकता था या, बट देन अगेन आर्मी पुलिस जिसके पास भी है, खबर कहाँ से आएगी? कोई देने वाला होगा ना, लोकल्स है कि नहीं? आपके गांव में अगर कोई बाहर से आएगा तो पता लगेगा ना गांव में कि कोई बाहर का आया हुआ है। ऐसा तो हो नहीं सकता है कि किसी को नहीं पता लगा हो। सेम अगर वहाँ पर ये 6 लोग घूम रहे थे और इतने दिनों से घूम रहे थे, जो सर ने बताया कि अगर 1 तारीख से 7 तारीख तक रेकी हो रही थी, तो कहाँ थे, किसने बताया? पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हम ही लोग ले लें। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे, बिंज वॉच कीजिए, सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब। बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके, बाय बाय।